तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनवी लॉ कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहले लॉ कॉलेज में 324 सीटों पर नामांकन होता था, लेकिन इस वर्ष इसे घटाकर मात्र 120 सीट कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से 324 सीटों पर जिस प्रकार से इस लॉ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चालू थी पहले 4 वर्ष पहले, फिर से उसे 324 किया जाए। 120 सीटों की नामांकन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को न्याय नहीं हो पा रहा है, वो अपनी नामांकन को यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। और ये हमारी मांग है कि यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम इसे अनवरत आंदोलन के रूप में जारी रखेंगे। हो सकेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास भी रखेंगे। धरना पर बैठे छात्रों का कहना है कि एक ओर सरकार और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सीटों में भारी कटौती कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शादिया परवीन। किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं? हम लोग सीट को लेकर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे ये लॉ कॉलेज है, यहाँ पर ना पहले 324 सीटें होती थी, अब 120 सीटें हैं। जो टीएनबीयू के छात्रों को प्राथमिकता कम दी जा रही है। मान लीजिए अगर यदि कोई अलग यूनिवर्सिटी से आता है, उनका भी मार्क्स परसेंट 80 है, अगर यदि मान लीजिए टीएनबीयू से भी किसी छात्र का 80% है, तो पहले प्राथमिकता भागलपुर के छात्रों को दी जाए, पहले टीएनबीयू के छात्रों को दी जाए। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये सिर्फ अन्याय उनके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि ये संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग ने केवल ना तो सिर्फ सीट ही नहीं कम की है, बल्कि इन लोगों ने अधिकार को भी छीनने का प्रयास किया है। जो कभी 324 सीट हुआ करता था, उसे घटा करके मात्र 120 सीट कर दिया गया। 204 सीट का फासला हुआ। बिल्डिंग आज भी उतनी ही है, शिक्षक 3 और बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि सीट यहाँ पे खत्म हो चुका है, सीट यहाँ पे फुल हो चुका है। तो आखिर कैसे वो लोग पढ़ाई करेंगे, कैसे वो लोग 2 बंदे का सपना पूरा करेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 80% का ले रहे हैं तो आप सीधा 40% का यहाँ का ही लीजिए, लेकिन यहीं का लीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लीजिए, लेकिन यहाँ के भी लोगों को प्राथमिकता दीजिए। अगर बराबर परसेंटेज है तो पहले प्राथमिकता भागलपुर के लोगों को मिलनी चाहिए, पहले टीएनबीयू के नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग ही पहले मूल निवासी, पहले इन्हीं की ही नहीं पूर्ति होगी। और बाहर के बंगाल के लोग आएंगे, जो डिग्रीधारी लोग होंगे, जो कि पैसे देकर के अपने डिग्री लेकर के आएंगे, वे लोग तो यहाँ पे आकर के वकालत अपनी कर लेंगे और उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे छात्र तो वंचित रह जाएंगे ना। जो गरीब छात्र हैं, उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी? उनके अधिकार को आखिर कैसे पूरा किया जाएगा? उनका आज हनन हो रहा है। उनका कहना है कि हर वर्ष कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सीटें कम करना पूरी तरीके से अनुचित है। एनएसयूआई नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति से तत्काल सीटों में बढ़ोतरी करने की मांग की। यहाँ पर जो है एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं चलेगा, और ये हमारी मांग है कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आपको बता दें कि हम इसको जो है फिर से पुनः मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरा के माध्यम से, इसको मैं भूख हड़ताल के रूप में तब्दील करूँगा। और कुलपति जो मधेपुरा में रहकर विश्वविद्यालय में नहीं आते हैं, उनको होश में आना पड़ेगा। वो विश्वविद्यालय में आकर बैठें, क्योंकि मैं अब रिलीज़ देने गया था तो उनके सेक्रेटेरिएट में जो है रिलीज़ को दिया गया, उन्होंने रिसीव किया। विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं बैठते हैं। सरकार राजभवन क्या उन्हें इसलिए नियुक्त करके भेजती है कि जो है आप जाके मधेपुरा में रहिए। आपको सरकार ने यहाँ पर राजभवन ने नियुक्त करके भेजा है कि आप छात्र के बीच में रहिए, छात्रों की समस्या को सुनिए, छात्र के अधिकार के लिए बात कीजिए, आप उसकी बातों को राजभवन तक पहुँचाइए, उसका निष्पादन करवाइए। तो यहाँ पर जो है कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है लोग आते हैं, सारे कुलपति का वही हाल होता है, आते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, अस्थायी कुलपति यहाँ पर है नहीं। आपने पिछले दिनों जो है ज्ञापन भी दिया था, ज्ञापन के बाद आपको क्या कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, ज्ञापन के बाद मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। ज्ञापन के बाद जो है मैंने बताया था कि 24 घंटों के अंदर यदि नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम धरना पर बैठे हैं, तो आज भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर मुझे कुछ आश्वासन नहीं मिलता है तो मैं इसे भूख हड़ताल में करूँगा। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को होश में आना पड़ेगा। ये छात्रों के साथ अन्याय बंद करे और छात्र जो हित में काम हो वो छात्र हित में काम लें। यहाँ पर बैठ के दलालों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर काम नहीं करें, ये हमारी मांग है। चलिए, छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो एनएसयूआई छात्र हित में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति की होगी। अब देखना होगा कि छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या फैसला लेती है और सीटों की बढ़ोतरी को लेकर कोई सकारात्मक पहल होता है या नहीं। तो आपने सुना और समझा
जो इनका एक मुख्य मांग जो है, जो पहले जो है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले यहाँ पर 324 सीट हुआ करता था, लेकिन इस बार 2026 में सीट को घटा करके जो है 120 सीट कर दिया गया है। इन बातों को लेकर के इन लोगों का मांग है कि पुनः जो है सीट बढ़ाया जाए। अगर सीट नहीं बढ़ाया जाता है तो ये लोगों का कहना है कि अगले हम 2-3 दिन में जो है भूख हड़ताल, अनशन जैसे भी कदम उठा सकते हैं। और इन लोगों का एक क्लियर मांग है कि सीट जो है बढ़ाया जाए। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।